अक्सर लोगों को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अगर वो थोड़ी देर कहीं बैठ जाएं तो उनकी टांगें सुन हो जाती हैं, और थोड़ी देर बैठने के बाद अगर वो खड़े हो जाएं तो उनको चक्कर आते हैं और सर घूमने लगता है। इन अलामात की दूसरी कई वजूहात में एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके जिस्म में खून का बहाव सही ना हो और कहीं उनके खून में लोथड़ा ना बन गया हो, जिसकी वजह से उनके जिस्म में खून का बहाव मुतासिर हो रहा हो। फिर इसी से हार्ट अटैक और फालिज का खतरा भी ज्यादा हो जाता है। अक्सर लोग इन मसाइल पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते जब तक ये मसाइल शदीद नौयत तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बता रहे हैं जिनका बाकायदगी से इस्तेमाल खून के इस लोथड़े को खत्म करने में निहायत अहम किरदार अदा करता है। साथ ही इनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में खून का बहाव भी दुरुस्त हो जाता है और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। नंबर एक, अनार। अनार में इंतहाई ताकतवर ग़िज़ाई अज्जा, पॉलीफेनॉल्स, पोटेशियम और पोनिकेल्गिन मौजूद होते हैं जो आपके खून में क्लॉट्स बनने के अमल को रोकते हैं, यानी खून में लोथड़ा बनने के खतरात को कम से कम कर देते हैं और खून की रगों को कमजोरी से बचाकर इन्हें सेहतमंद रखते हैं और साथ साथ इनमें होने वाली तंगी को भी दूर करते हैं। अनार का जूस पीना आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार में इजाफा करता है जो खून की रगें खोलने में मदद देता है और आपके दिल पर इजाफी दबाव को कम करके आपके दिल को बीमारियों से बचाता है। अनार आपके जिस्म में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की सतह में इजाफा करता है और नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल की सतह में कमी करता है। अगर आप सुबह खाली पेट एक गिलास अनार का जूस बनाकर इसमें एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर इस्तेमाल करें तो आप अनार के भरपूर फायदों से मुस्तफीद हो सकते हैं। नंबर दो, पपीता। पपीता का इस्तेमाल भी खून की सफाई करने में इंतहाई मुफीद साबित होता है, इसीलिए ये आपके दिल की कारकर्दगी को दुरुस्त रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकता है। खून में चर्बी के इजाफी जर्रात को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देते और यूं आपके खून की सफाई होने के साथ साथ इसकी रवानी भी दुरुस्त रहती है। खून के रगों की सफाई करने के साथ साथ पपीता का इस्तेमाल आपके खून में इजाफी ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को भी कम करने में मदद देता है। पपीता में शामिल विटामिन सी और बीटा कैरोटीन आपके खून से सोजिश का खात्मा करते हैं। अगर पपीता के साथ अदरक का इस्तेमाल भी किया जाए तो इसके फायदे मजीद कई गुना तक बढ़ जाते हैं। अदरक में मौजूद जिंजरोल नामी कंपाउंड आपके खून में क्लॉटिंग के अमल को रोककर आपके खून की सफाई करता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है। पपीते के एक टुकड़े को ब्लेंडर में डालकर इसमें एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा शामिल करके पीस लें और इसे इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके खून की सफाई होने के साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, यानी आपका मुदाफियाती निज़ाम मजबूत होगा और आपका जिस्म बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत होगा। नंबर तीन, अंगूर। अंगूर का इस्तेमाल भी आपके दिल की सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। अंगूर में इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपकी शरियानों को तंगी से बचाते हैं और इनकी दीवारों में कुदरती लचक को बरकरार रखकर खून की रवानी को दुरुस्त रखने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और फालिज का खतरा कम से कम हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बात बताना इंतहाई अहम है कि अंगूर से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए जरूरी है कि सिर्फ इसका जूस पीने के बजाय पूरा फल छिलके समेत खाया जाए, क्योंकि अंगूर में शामिल ताकतवर कंपाउंड्स ज्यादातर इसके छिलके में मौजूद होते हैं। शुगर के मरीज अंगूर का इस्तेमाल सिर्फ उसी सूरत में करें अगर उनका शुगर लेवल कंट्रोल हो। जिन लोगों का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता वो अंगूर का इस्तेमाल अपने मौलिज के मशवरे से ही करें। नंबर चार, बेरीज। अगर आप भी अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं और खून की शरियानों को तंगी से बचाना चाहते हैं तो बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में बेरीज का इस्तेमाल जरूर करें। बेरीज में दीगर कई एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट एंथोसाइनिन पाया जाता है जो खून का लोथड़ा बनने से बचाता है और खून की शरियानों को बंद होने से बचाकर इनमें खून की रवानी दुरुस्त रखने में इंतहाई मददगार साबित होता है। बेरीज में कुछ ऐसे ताकतवर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपके खून की रगों को सोजिश से बचाते हैं और शरियानों की दीवारों में कुदरती लचक को बरकरार रखते हैं। इसलिए कोशिश करें मुनासिब मिकदार में बेरीज का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। नंबर पाँच, केला। दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए और जिस्म में खून की रवानी को दुरुस्त रखने के लिए केला इंतहाई मुफीद फल है। केले में एक बेहतरीन और ताकतवर ग़िज़ाई जुज़ पोटेशियम पाया जाता है जो आपके खून की रगों को खोलने में मददगार साबित होता है। पोटेशियम के अंदर ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो रगों में पड़ने वाले प्रेशर को कम से कम कर देती हैं और यूं ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में इंतहाई मुआविन साबित होता है। जिन लोगों में पोटेशियम की मिकदार सही हो उनमें हार्ट अटैक और फालिज का खतरा कम से कम हो जाता है। केले के बाकायदगी से इस्तेमाल से आपके खून में गाढ़ापन नहीं आता, क्योंकि ये आपके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने में मददगार साबित होता है। इसीलिए अगर आप भी अपने दिल समेत जिस्म के दूसरे अज़ा को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो मुनासिब मिकदार में केले का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। नंबर 6, कीवी। विटामिन सी और ताकतवर फाइबर से भरपूर कीवी भी आपके दिल की सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इसमें मौजूद ताकतवर कंपाउंड्स
आपके हाई ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं और जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करके सेहत बख्श कोलेस्ट्रॉल लेवल की सतह में इजाफा करते हैं। इसमें फाइबर, पोटेशियम और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स की मौजूदगी ब्लड क्लॉट्स के बनने के खतरे को कम से कम कर देते हैं और खून की रगों में सुस्त रवि को खत्म करके दौरान खून को बेहतर बनाते हैं। कीवी के फवाइद से ज्यादा मुस्तफीद होने के लिए जरूरी है कि इसे सुबह खाली पेट इस्तेमाल किया जाए। तो ये थे वो 6 बेहतरीन फल जो ब्लड क्लॉट्स के खतरात को कम से कम करके आपके दौरान खून को बेहतर बनाते हैं और आपकी शरियानों को तंगी से बचाकर आपके दिल की सेहत को बेहतर करते हैं और साथ ही साथ फालिज के खतरात को भी कम से कम कर देते हैं। इन फलों में से आपको जो फल बआसानी दस्तयाब हो उसे मुनासिब मिकदार में बाकायदगी से जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।